हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो मैं स्लाइड लेके आया हूँ, जो आज हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है यहाँ पे, वो है टॉपिक ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म बेसिक का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अचानक ये मैग्नेटिज्म चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किए हैं सर। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मेल आया है, वो रिक्वेस्ट किए हैं बेसिकली क्लास 10th और 9th के तरफ से, यानी कि जूनियर्स क्लासेस के बच्चों ने एक रिक्वेस्ट किया है कि सर बेसिक के वीडियोस आप प्लीज़ अपलोड करो, और एक तरफ से आप आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन वाले भी वीडियोस अपलोड करो, और साथ में बेसिक्स की तैयारी भी आप बच्चों को प्रोवाइड करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सजेशन, और मैं हमेशा से इसलिए बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और कोई भी आपको अगर डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन योर रिक्वेस्ट मैं बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर आज मैं डिस्कस करूँगा, और इसके बाद हम जो अगला सेक्शन है उसमें हम 11th-12th के जो 12th क्लास का मैग्नेटिज्म है चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसकी हम बात 12th वाले चैनल में यानी 12th कैटेगरी के चैनल में करेंगे। तो आप ध्यान दो, स्टार्टिंग में ही हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये क्लियर होगा कि इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आईआईटी जी के प्रिपरेशन के हैं। दूसरे प्लेलिस्ट में लिखा हुआ होगा ऑल अबाउट नीट प्रिपरेशन, और ये प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं बेसिक्स के लिए, क्योंकि आपको आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए भी आपको बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म, हम सभी इसके बारे में बार बार बहुत ज़्यादा आज तक आपको पता होगा, एक बहुत आपको वंडर करेगा ये बात कि आज भी हमें मैग्नेटिज्म के बारे में उतना नहीं पता है जितना बाकी चीज़ों के बारे में। स्टिल रिसर्च हो रहे हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो किस बेस पे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इस पे हम आगे देखेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैग्नेट्स हैव बीन नोन फॉर सेंचुरी। द चाइनीज एंड ग्रीक न्यूज अबाउट द मैजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। The ancient Greek used a stone substance called magnetite. They discovered that the stone always point in the same direction. Later stone of magnetite called iodide stones were used in navigation. आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप इसमें जाकर देखो, सबसे पहले जो चाइनीज़ और ग्रीक लोगों ने इसके बारे में जाना था। एक्चुअली ये एक मूर्ति, जैसे हमारे यहाँ पे मूर्ति बनती है, रथ होता है चैरोट्स, रथ के आगे ये एक मूर्ति और बना के रखते थे, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते थे। अब आपको पता है वो मूर्ति में जो हैंड होगा, उसकी जो फिंगर होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में शो करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसे नेविगेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम गिलबर्ट्स, एंड इंग्लिश फिजिशियंस फर्स्ट प्रपोज इन 1600 में ही दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, एंड ही प्रेडिक्टेड दैट अर्थ वुड बी फाउंड टू हैव मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, सबसे पहले 1600 में इन्होंने बताया था, आई मीन 1600 सदी जो सेंचुरी होता उसमें इन्होंने बताया था। तो व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेटिज्म इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम, पर्टिकुलरली इट्स इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में मैग्नेटिज्म, हर वो चीज़ में मैग्नेटिज्म आ सकती है अगर उसमें जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो या ओरिएंटेशन हो वो एक यूनिक डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में, जैसे अगर आपने एक वायर लिया, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर आपने करंट फ्लो कराते हो, उसमें भी क्या होता है, करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कब होंगे, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे। सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी होता है। तो सिंस ये बेसिक है, आपने देखा होगा इसी में मैंने विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये जो हिस्सा है, ये जो हमारा चैनल हो, इसके अंदर हम छोटे बच्चों के लिए दैट इज़ 8, 9, 10th के भी बच्चों के लिए बहुत कुछ रखें ताकि उन्हें फिज़िक्स के बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, तो इसीलिए जो मेन टॉपिक्स हैं वो कृपया आप इसे प्लीज़ नोट डाउन करो। ठीक है, और आप इस चैनल को गाइड कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए भी, आई मीन जो 8, 9, 10th तक के बच्चे हैं, और उन्हें भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। IIT जी और नीट का तो वीडियो लेक्चर्स तो चलेंगे ही, वो अलग सेक्शन है। ठीक है, तो ऑल अबाउट मैग्नेटिक फिनोमिनन रिजल्ट फ्रॉम फोर्सेज बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इन दी मोशन। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आप देखो, ये आपके पास एक बार मैग्नेट बना है। बार मैग्नेट में जो लाइन लिख रही है नीचे, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और आप देखो, ये बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ डायरेक्ट होगी और साउथ के टूवर्ड्स डायरेक्ट होगी। ठीक है, तो अच्छा, जो एंड होता है, आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, जहाँ पे हमने नॉर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इस पोर्शन में अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर आप देखो लाइन बहुत क्लोज है। तो जितना ज़्यादा ये लाइन क्लोज होता है वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे लाइन पढ़ो कि एंड ऑफ मैग्नेट्स आर वेयर द मैग्नेटिक मटेरियल्स इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये एंड्स होते हैं। ठीक है, और इस एंड वाले पोजीशन को, इसे हम क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल हियर, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन टूवर्ड्स आ रही है। ठीक है, और आप ध्यान दो, ये एक क्लोज लूप भी बनाता है। तो क्लोज लूप क्यों बनाता है या क्यों बनता है, तो इसके बारे में हम अगले बड़े लेवल का जो हम बनाएंगे वीडियो, उसमें ले चलेंगे। बेसिक पार्ट में हमें बस ये जानना है कि एक क्लोज लूप भी फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर आप देखो ध्यान से, लाइक रिपेल लाइक, यानी सेम चार्जेस भी और सेम पोल्स भी, ये दोनों रिपेल करते हैं। आप देखो यहाँ पर जो नॉर्थ है, इसके बीच आप देखो ये ब्लैंक स्पेस यही दिखा रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नल पॉइंट है। ये नल पॉइंट कब आएगा, जब वहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो इन बिटवीन बहुत ज़्यादा डेंसिटी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर बिटवीन में नल पॉइंट था, बट यहाँ पर साउथ और नॉर्थ के जब बीच में हम देखें तो कोई भी नल पॉइंट नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो अपोजिट पोल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज कम्स इन पेयर, पेयर में हमेशा पाए जाते हैं, यानी आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। नॉर्थ साउथ के हमेशा ही पेयर में पाए जाएंगे। देखिए, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, यानी कि आप इसे, अगर मैं लेट सपोज मैं ये सोचूं कि इसे मैं आधे से ब्रेक करता हूँ तो हम 2 अलग अलग मैग्नेट पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी 2 पोल को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। मैग्नेट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 2 पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। वो जो अगला तोड़ने के बाद भी मैग्नेट बनेगा, उसमें फिर 2 पोल आ जाएगा। आप अगर ध्यान दो, ये देखो, लेट सपोज मेरे पास एक साउथ नॉर्थ का एक मैग्नेट था, इसे मैंने बीच में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आप देखो दोबारा मेरे पास 2 मैग्नेट आ गया, एक साउथ नॉर्थ का पेयर, अगेन साउथ नॉर्थ का पेयर। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यू गेट 2 मैग्नेट्स। अगर आप ब्रेक करते हो 2 मैग्नेट्स मिलेगा ही। मोनोपोल्स अलाउ नहीं है, जैसा चार्ज में होता है। चार्ज में हमें सेम चार्ज, अगर आप देखो तो अलग अलग चार्ज हम अलग अलग रख सकते हैं, यानी चार्ज पेयर में नहीं होता। वो न्यूक्लियर अकेले भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक पोल्स की, तो ये कभी भी सिंगल में, यानी एक ही पोल अलाउड कह लो या एग्जिस्ट कह लो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अलाउड तो है ही एक है। तो इट हैज़ नॉट शोन टू बी पॉसिबल टू एंड अप विथ सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल। जो अभी मैंने आपको बात कहा, मोनो मीन्स 1, यानी एक पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप अगर ब्रेक भी करते हो तो अगेन इट विल बी एक पेयर ऑफ पोल दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लेट सपोज ये प्रैक्टिकल है, एक्चुअली ये कराया भी जाता है स्कूलों में। एक आप बार मैग्नेट ले लो और आयरन फिलिंग सोर्स के आगे यहाँ पर ऐसे रख दो, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कहते किसे हैं, तो जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जहाँ पे कोई दूसरा अगर हम बार मैग्नेट लाएं या मैग्नेटिक नीडल लाएं और उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है या उस पर कोई फोर्स लगता है, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर रिटन एज बी वेक्टर। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो मार्क लगा देते हैं। और कोई भी चीज़ वेक्टर तब होती है जब उसमें मैग्नीट्यूड हो और एज वेल एज डायरेक्शन हो। तो यहाँ लिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को ऐसे शो करते हैं। ठीक है। और डायरेक्शन को आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स है। यहाँ पर हम बेसिक की बात करें तो आप ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक है। ऐसे डायरेक्शन, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लिया मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और वो एक डायरेक्शन में मोशन में है, और अगर वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड, इसे और एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मूविंग चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो बायो-सवार्ट लॉ ने दिया था, एंड दैट वाज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज़ पॉसिबल। वन फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू में करंट इनटू में लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक लॉरेंज फोर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो वो भी हम आगे क्लासेस में देखेंगे, बड़े क्लासेस के पार्ट हैं वो। और एक हमारे पास होता है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। वहाँ पर चार्ज और वेलोसिटी, यानी जो हम मूविंग चार्ज की बात किए थे, तो इसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो छोटे बच्चे। इसे जो हमारे 8th 9th और 10th के बच्चे, उस ये चाहो तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है। एनीवेज आप यहाँ पर देख लो, यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ला यूनिट है और इसे गॉस भी बोलते हैं, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। ये कन्वर्जन के लिए काम आता है। अगला ये देखो आपका एक 3D फिगर है, इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कैसे आयरन फिलिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर आता है, और ये सारा हमें मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट की हम बात करें तो आप देखो एक हिस्सा यहाँ पर आप देखिए, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को देखो हमने अलग अलग तरीके से बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने लिया एक बार मैग्नेट, उसके बाद बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसे मैग्नेटिक स्फीयर के तौर पे आप ध्यान दो, यहाँ पर एक स्फेरिकल पोजीशन बन रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये स्फेरिकल पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो रिपेलिंग, मान लीजिए हमारे पास 2 सेम टाइप के, देखो आपने एक नॉर्थ साउथ का बार मैग्नेट यहाँ और एक यहाँ। अब ध्यान दो, ये जो फील्ड लाइन से इधर की तरफ, इस पोर्शन की तरफ इंक्रीज हुई हैं और इस पोर्शन की तरफ एक्सपेंड हुई हैं, और यहाँ पर आपस में देखो आप, ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में पास आए हैं या छोटे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अट्रैक्टिव का आप ध्यान दो, साइडों में ये उतना नहीं दिखाई दिए, पास में देखो ये एक्सपेंड हुए। देखिए रिपेलिंग में देखिए इसकी बाउंड्री यहीं थी, ठीक, इधर की साइड, पीछे के साइड ये एक्सपेंड होते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव की अगर हम बात करें, अट्रैक्टिव में पीछे के साइड ये देखो फैल रहे हैं और यहाँ पर ये एक्सपेंड कर रहे हैं। आप ध्यान दो, बीच में ये एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये नोट करने की बात होती है। नेक्स्ट, कोई भी एटम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंटरनल में चलते हैं, तो एटम देमसेल्फ हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू स्पिन ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने सुना होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर क्लास 8, 9, 10th
कि स्टूडेंट इसे नहीं जानते, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन सिंस हमने यहाँ इंक्लूड की है कि एटम में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, और वो इसलिए होता है ड्यू टू हमारा पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसे हम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन सो दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर आप सारे, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में भी, कि अगर मान लिया कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ 100% वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और एक और चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर्स चलता है, ठीक है, ये अराउंड द कंडक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर है, बट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, यानी कि चारों तरफ वो चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, दीज एरियाज ऑफ एटम आर कॉल्ड डोमेन्स, ये डोमेन स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप ध्यान से, इसे आप केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ोगे, केमिस्ट्री के पोर्शन में है ये सारे आप देखो, ये डोमेन स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये जिगजैग रहते तो एक दूसरे का ये मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज स्पिन, ये क्या करते, मैग्नेटिक मूवमेंट ये काट देते, क्रॉस कर देते, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। लेकिन इसमें आप देखो ये सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये देखिए, अगर हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेट, यानी मैंने यहाँ कोई नॉर्थ पोल, देखिए ये लाइन इधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ साउथ पोल लगा दिया इस साइड में, ठीक है। तो आप नॉर्थ एंड साउथ पोल में अगर आप लगाते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, ठीक है। तो when an unmagnetized substance is placed in a magnetic field, substance can become magnetized. This happen when the spinning electron line up in same direction. पिछले स्लाइड में जरा ध्यान दो आप, पिछले स्लाइड में ये सारी देखो, अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो नेट ओरिएंटेशन जिगजैग थी, देखिए ये इधर जा रहा है, इसकी जगह ये ऊपर जा रहा है, ये इस साइड तो जिगजैग थी, तो इससे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकल के आ रहा था। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो आप देखो ये सभी डोमेन स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है एक ही डायरेक्शन में आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस लुक लाइक दिस, ठीक है। क्लास 8 के बच्चे, 6 के भी बच्चे, इसे आप ध्यान दे सकते हो, आप ध्यान दो, इसे एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ठीक है, कि ये देखिए आपके पास, लेट सपोज आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें ढेर सारे कोई इरेज़र है, तो उसको आप अगर ऐसे सेक करके अगर रख देते हो, तो देखो कुछ ऐसा फिगर आएगा। क्यों, ये सारे एक दूसरे को देखिए कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे कैंसिल करें, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये सारे अगर एक ही लाइन में होते, एक ही डायरेक्शन में होते, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते। अब यहाँ देखो आप, जब अगर मैग्नेटाइज की बात करें, ये देखिए, देख रहे हैं सारे एक ही डायरेक्शन में आयरन, ठीक है। ये देखिए मैग्नेटाइड का पोर्शन कैसा हो रहा है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पॉज करके भी ये देख सकते हो। ये देखिए नॉर्थ साउथ, पिछला फिगर आपने देखा था, ये जिगजैग थे सारे, बट अब ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट है। नेक्स्ट, हाउ टू ब्रेक अ मैग्नेट तो बहुत ही इजी पार्ट है, आपको पता है, आप किसी भी चीज़ को कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक बार पॉज करके दिमाग में सोचो। कोई इसमें टेक्निकल वर्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकल वर्ड चाहिए, आप चाहो तो छोटे मोटे मैग्नेट लेके आप बाज़ार से, मार्केट से, वो भी तोड़ सकते हो। तो देखो सबसे पहला कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ड्रॉप इट आप इसे कहीं ऊंचाई से, छत से आप उठा के फेंक दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, टूट जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ये बोला बीट इट, ठीक है। आप इसको कोई हथौड़े लेके या कोई दूसरा भारी सामान लेके इसे मारिए, टूट जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है तो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। तो
दिस कोर्स द डोमेन टू बिकम रैंडम अगेन। मेकिंग एंड ब्रेकिंग मैग्नेट आप ध्यान दो। अच्छा, मैग्नेट आप लोगों ने कहाँ देखा है? आप कभी देखो, अगर आप कभी क्लिनिक में जाते हो, डॉक्टर के क्लिनिक में, वहाँ देखो जो, अब तो खैर स्टेपलर आ गया हर जगह, पहले जो क्लिनिक हुआ करते थे उसमें, अभी भी गवर्नमेंट में है ये, वो जो कंपाउंडर होते थे वो सामने पिन का उनके पास एक छोटा सा कंटेनर होता था, और उस पिन को आप कभी भी उठाते थे, आप देखो एक दूसरे से चिपके हुए रहते थे, वहाँ हल्का सा मैग्नेटाइजेशन था। ठीक है, तो ये चीज़ें, और मैग्नेट आप नॉर्मली भी खेलते हो, मैग्नेट को लेके जनरली बच्चा खेलता है। आप जितने, अगर आप कोई कार या कोई स्पीकर आपको मिल जाता है, उसे आप ज़रा ब्रेक करके देखो, उसमें आपको मैग्नेट मिलेगा। तो देखो, मेकिंग एंड ब्रेकिंग मैग्नेट की बात करें तो आप देखो, इन मोस्ट मटेरियल इफ़ यू ऐड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन यू कैन गेट देम टू मूव एंड रियलाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, बड़े बच्चे इसे ईजिली समझ जाएंगे। देखो, आप कभी भी एनर्जी लेते हो, एनर्जी देते हो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर लाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन पता होगा आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क है वही एनर्जी है। तो इसे मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, और 8, 9, 10th के भी बच्चे इसे देख रहे हैं, इसीलिए हम इस पार्ट को बहुत ज़्यादा, इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सीनियर बच्चे जो 11th 12th में IIT की तैयारी कर रहे हैं और वो बेसिक इस पार्ट को सीखने के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके आंसर अपने पास लिख के रखो। नेक्स्ट अगर देखो, कैन यू थिंक ऑफ वेज टू ऐड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ये भी आप अभी स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट, यू कैन स्किप इट आउट। वैसे एक अभी तरीका हमने बताया कि कोई भी आप मटेरियल है उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो भी वो मैग्नेटाइज कर सकता है। हाउ कैन यू डीमैग्नेटाइज मटेरियल, मैग्नेट, यहाँ पर आप देखोगे बड़ी क्लासेस दैट इज़ 11th 12th में आप देखोगे कि हीटिंग इफेक्ट करने से एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, वहाँ पे अगर आप किसी भी मैग्नेट को लाते हो तो वो कई बार डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, आप ये क्वेश्चन ये बड़ी क्लासेस के लिए है, तो इसको जो बेसिक पार्ट कर रहे हैं बच्चे, जो नीट की तैयारी या IIT की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर आंसर करें। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रेक अ मैग्नेट, इसका अभी आपने देखा एक आंसर, ब्रेक करोगे, अगर बहुत छोटे में नहीं हुआ है तो अगेन इट विल बी फॉर्मिंग ये फिर मैग्नेट, ठीक है, फिर से एक मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो ध्यान दो, ये आपको बस ध्यान देना है। देखिए, मैग्नेटिक नीडल है, ओरिएंटेशन देखते चले जाओ। देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए हम, यहाँ से जब हमने ऐसे रखा इधर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे रखा इधर की तरफ, आप देखो साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया, आई मीन डाउनवर्ड। इधर देखा, जो रेड लाइन है वो फाइनल, वो बता रही है कि फाइनल जो क्या है, और जो ये मूवमेंट बता रही है, बता रहा है कैसे मैग्नेटिक नीडल को अगर आप रैंडम पोजीशन से ले आओगे तो ऐसे इधर ये ट्रांसफर होगी। तो देखो, नीचे लाए तो नीचे, ठीक है, इधर ये देखिए इस डायरेक्शन में, आप ध्यान दो। तो इस तरीके से देखो, ये फाइनल ओरिएंटेशन हमें मैग्नेटिक नीडल का दिखाई देता है, ठीक है। तो नॉर्थ में आप ध्यान दो बाहर की तरफ, और साउथ में अंदर की तरफ। देखिए, अभी आपने इसे पहले भी बनाया था ना, ऐसे और ऐसे, ये थोड़ा सा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया उसी फील्ड का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अभी हमने बताया था बार बार, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। यहाँ देखो, अगर मुझे मान लिया यहाँ पे डायरेक्शन, ये ऐसे जो लाइन है यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट आप निकालो वो डायरेक्शन बता देगा। सीधी लाइन का टेंजेंट भी सीधा ही होता है तो डायरेक्शन बता देगा, ये भी सीधी लाइन का टेंजेंट भी सीधा होता है, डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट खींचते हो तो वो आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आप ध्यान दो तो ये सारे टेंजेंट ही हो गए ना। ये देखिए, सीधी लाइन का सीधा अभी बता रहा है, ये देखो कर्व है तो इसका टेंजेंट, ये देखिए कर्व है तो इसका टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट आई गेस 9th और 10th के बच्चे जानते होंगे, और जो उससे भी जैसे 7, 8 और 6 के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है टेंजेंट अभी तक, ठीक है। तो देखो, ये टेंजेंट हर जगह आपको इसका डायरेक्शन बताए, इसका इधर जा रहा है, अच्छा ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया, एंड ठीक है, सो ऑन। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए,
हाँ, तो नेक्स्ट आप देखो ELL, इसमें आप देखोगे मैग्नेट मटेरियल, ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके। इसमें आप टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं, देखो 2 टाइप्स है, नीचे आप ध्यान दो। हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू आपने देखा होगा, जो नीचे उसके पैर में एक वो लगाया जाता है, हॉर्स का एक शू बनता है लोहे का, लेकिन उसी के शेप का हमारे मैग्नेट भी होते हैं। और एक यू शेप मैग्नेट, यू लेटर आपको पता होगा, उस तरीके से एक मैग्नेट भी बनाया जाता है। तो अलग अलग शेप के मैग्नेट्स होते हैं जो हमें यूज़ होते हैं अलग अलग तरीके में। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे साइक्लोट्रॉन में अलग टाइप का रेडियल फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमें अलग टाइप का मैग्नेट चाहिए। जनरली अगर आपको मैग्नेटिक लेना है तो हम प्लेन मैग्नेट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं अभी टॉपिक का नाम थोड़ी देर बाद लाता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ रोटेशन, यहाँ अर्थ, आप देखो ये बीच में, यानी कि हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैं ये कैसे पॉसिबल है, तो आप सभी कभी मैग्नेट को हैंग करके देखना, सीलिंग से आप हैंग करोगे, आप देखोगे मैग्नेट बार बार एक ही डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। तो भाई अभी हमने बात की कि किसी मैग्नेट को सिर्फ मैग्नेट ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, यानी पोल ही अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है, यानी कहीं पे बहुत बड़ा पोल भी है, ठीक है, जो हमारे मैग्नेट हमने जो हैंग किया था उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। अब जो जिधर साउथ है उसका, इसका मतलब उधर नॉर्थ पोल होगा हमारे अर्थ का, और जिधर उसका नॉर्थ पोल है उधर मतलब साउथ पोल होगा हमारे अर्थ का। तो इस तरीके से आप देखो, ये आप घर पे भी कर सकते हो, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, हम बाद में करेंगे, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ध्यान दो कि हमारे पास अर्थ में नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर देखो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जिधर साउथ आएगा हमारे बार मैग्नेट का उधर नॉर्थ पोल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साउथ को नॉर्थ ही अट्रैक्ट करेगा तभी वो उधर घूम के गया है, और जिधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल आएगा। नेक्स्ट ये देखिए, अगर आप ध्यान दो, ये लाइन देख रहे हो, ये रोटेशन, यानी ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बड़े क्लासेस में काम आएगा, बट यहाँ आप देख लो ये ओरिजिनल एक्सिस है और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी एक एंगल बन रहा है इसके अंदर, देखिए आप ध्यान से, यानी कहीं ना कहीं एक टिल्टिंग आती है। तो उस टिल्टिंग की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो 11th-12th के बच्चों के लिए रहेगा। तो अभी हम बेसिक करें तो यहाँ देखो, अर्थ इज़ अ मैग्नेट हमारा टॉपिक है। तो अभी हमने बहुत सारी बातें की है इसके बारे में, आप चाहो तो पॉज करके यहाँ देख सकते हो और इसको बना भी सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं हम इसमें, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक साउथ पोल दिखा रहे हैं। सम टाइम द अर्थ मैग्नेटिक पोल फ्लिप्स मतलब चेंज होता है, दिस हैपन एवरी 500 मिलियन ईयर्स और सो। ध्यान दो, फ्लिप का मतलब चेंज हो जाना, ठीक है, ये 500 मिलियन ईयर और सो के समय होता है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड डायरेक्शन। आपने देखा होगा मैग्नेटिक नीडल, पहले जो बैग आते थे बैग में भी होता है, अदरवाइज मैग्नेटिक नीडल लंच बॉक्स में भी होता है किसी बच्चों के, वहाँ पर आप देखो हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाते रहता है, तो मैग्नेटिक नीडल है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, इसे आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप इसे पॉज कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में हम 12th का जो मैग्नेटिज्म पार्ट है उसमें और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास मैग्नेटिज्म का क्या क्या है बेसिक। तो मैग्नेटिज्म में अर्थ भी एक पार्ट बनता है। यहाँ पर देखो, आप ये सारे देखते रहो, चाहो तो पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। ये मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल भी हम अभी यहाँ पर नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया साइक्लोट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब जब हम क्लास 12th का जब हम पार्ट बनाएंगे यही चैप्टर मैग्नेटिज्म का,
तो वहाँ हम और देखेंगे। ये तो चलो बेसिक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम अब दे रहे हैं उन्हें ये ज़्यादा वो समझ में थोड़ा बहुत उन्हें आएगा, और जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्लास 12th में है या जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें तो ये बहुत आराम से, क्योंकि उनका एक पूरा यूनिट है, 3rd यूनिट सीबीएसई में फिज़िक्स के अंदर, जिसमें मैग्नेटिज्म इसे पढ़ना है। तो वो भी चाहें तो यहाँ पर बेसिक क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना बेसिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखते रहो आप। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट पोजीशंस में आप देखो, यहाँ अर्थ, मैग्नेटोस्फीयर, सोलर विंड। यहाँ आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक पार्ट में ऐसा एक सीन दिखाई दिया, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ तक तो चलो मैग्नेटिज्म था। अब मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गहरा संबंध है। ठीक, बार बार आपने देखा होगा पिछले स्लाइड में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या, दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। और इस संबंध को, इस रिलेशन को निकालने वाले कौन थे? तो इसको निकालने वाले, बताओ ओके, इसको निकालने वाले फैराडे, जिसे हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। याद है फैराडे, आपने सुना भी होगा, जनरल नॉलेज में आप याद करते हो, इज कॉल्ड फादर ऑफ फैराडे, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको हम क्या कहते हैं, फैराडे। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में फैराडे और हेनरी, 2 लोग थे ये, मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हमने फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बाद में फैराडे ने एक लॉ दिया था। ठीक है, तो उसको भी 12th में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम बेसिक पार्ट उसका देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स होल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल और थिंकिंग, फीलिंग, मसल्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। आप देखो आपके चारों तरफ इस समय इलेक्ट्रिसिटी है। पहले तो चलो यहाँ पर एक लाइन देखो, लिखा हुआ है मसल्स। एक्चुअली पहले तो चलो हम वैसे भागते रहते थे लोग, मतलब सुबह सुबह निकल के भाग रहे हैं। आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, खुद का ट्रेड मिल है, उस पे भागना आप शुरू करते हो। अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वो आता है। थिंकिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, अभी बार बार बोला, ये एक दूसरे से अंडरपिन का मतलब एक दूसरे से ही मिले हुए हैं। ठीक है, और फंडामेंटल लेवल पे ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर का, तो ये 10th क्लास में ये टॉपिक है। तो वैसे मैं इसे चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो एज अ टॉपिक। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास कंपोनेंट है या जो भी मोटर है, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है, इसको फैराडे ने दिया था और उसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसमें यह बताया गया कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो इस लाइन को स्किप कर सकते हो। एनीवेज, अगर आपका कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है सर्किट में, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से बाद में इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये प्रिंसिपल बनता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर को हम घुमाते हैं। मोटर को जब हम घुमाते हैं तो मोटर का, आप कभी मोटर का हिस्सा आप खोलोगे तो आप देखोगे मोटर के अंदर 2 पोल, 2 मैग्नेट लगे होते हैं। एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल रहता है, एक साइड में एक्सपोज साइज में, और बीच में एक मेटालिक शीट होती है। जब आप लाइट को ऑन करते हो, कनेक्शन को ऑन करते हो, तो जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो उसमें, चूंकि वो भी एक कंडक्टर है, उसमें भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनते ही मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो टॉर्क की वजह से वो घूमना शुरू कर देता है, और इस तरीके से हमारा मोटर काम करता है। इसका ठीक उल्टा जनरेटर है। ठीक है,
अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। एक आप सोलोनाइड ले लो। फिर से रिपीट करता हूँ, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं, या आप देख लो, ये आगे काम आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाते हो, वैसे ही प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आप एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसे सोलोनाइड भी बोलते हैं। आप सिंपल एक आप कोई आयरन का सोलोनाइड ले लो, बार ले लो, और उस पे वायर आप एक बार टर्न कर दो। ठीक है, तो उससे आप देखोगे अगर उसमें करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आप देखो, मटेरियल विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विथ नो अपरेंट सर्कुलेशन ऑफ चार्ज, ऑल सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस रिएक्ट टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेम लेवल, रिमेंबर वाई, हाउ मच दे रिएक्ट कॉजेज देम टू पुट इनटू सेवरल मटेरियल टाइप्स। ये भी आप नोट कर सकते हो पॉज करके, और एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर आप इसके आंसर्स देख सकते हो। अगला अगर आप देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप नोट कर लो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए। तो ये मैंने एक जहाँ से कर्टसी है, ये एक वो लिया गया। इसमें आप देखो, मिस्टर ऑसबॉर्न मे आई एक्सक्यूज़ माई ब्रेन इज़ फुल। तो हमने काफ़ी देर से, इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर से ऊपर हो गया लेक्चर, तो आई गेस आपका माइंड फुल हो गया होगा। ठीक है, आपका ब्रेन इस समय टायर्ड हो गया होगा, बट एनीवेज कभी भी इस वीडियो को रिपीट करो। और जो भी नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये मत सोचें कि ये छोटे जूनियर क्लासेस का ये बेसिक पार्ट है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन बच्चों के साथ साथ क्लास 11-12 के बच्चों को भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देख सकते हो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा जल्दी ले गया हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं एक वाइड यहाँ पर एक्सपोजर दिया अपने जूनियर बच्चों को भी। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा था, बट आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखो, उससे आपका बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट रहता ही है, आपने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, ये जो मैंने फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है, इसको आप सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, जो भी डिज़र्विंग है उसे आप फॉरवर्ड करो, और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी देखो, आप देखो हर कपल ऑफ डेज में एक वीडियो लेक्चर में डालता हूँ, तो उससे आपका सब्सक्रिप्शन कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा कि यस, अ वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, और नीचे आप देखोगे ये टीचर्स के लिए भी, अगर कोई टीचर हम मेरा हेल्प करना चाह रहा है, इस चैनल से जुड़ना चाह रहा है, तो ज़रूर वी आर ओपन, ज्वाइन हैंड्स विथ अस, विथ मी टू गिव, मी है अभी, बाद में अस हो जाएंगे। बेस्ट मटेरियल एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट हु आर अनेबल टू गो टू एक्सपेंसिव ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, बाय आर के मिश्रा। तो थैंक यू, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये जो हमारा पार्ट है, दिस पार्ट इज़ फॉर बेसिक 1, तो इसमें 12th 11th और जो बड़े क्लासेस के बच्चे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कहीं पे भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले स्लाइड में भी मैंने बुक में दिखाया था कि जितने बेसिक के रिसोर्सेज हैं वो ज़रूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चों।